मौला अगर तौफीक मिल जाए तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं। और ये तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए। मौला ये तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए। तमाम परचमों से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तू रहीम है, तू करीम है, मौला तेरी जात सबसे अजीम है। तू करम अपना अता हमें, तेरे करम पे मौला यकीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यानी कि मेरी अपनी बायोग्राफी का यानी कि थर्ड पार्ट है। तो पहले मैंने आपको यानी कि कॉलेज तक का तो बता दिया कि भाई कॉलेज तक माशाल्लाह मैं कैसे पहुंचा। तो कॉलेज से आगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज का जो यानी कि ये पार्ट 3 है, इसमें ज़्यादा एडवेंचर होंगे, फन होंगे कि कॉलेज में यानी कि क्या होता था, कॉलेज से बाहर क्या होता था। तो इसलिए ज़रा बड़े शौक़ से सुने। मैं यानी कि जब माशाल्लाह स्कूल से निकला तो जैसे सब लड़के यानी कि ऐसे होते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तो पर लग जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ही जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे भी पर लग गया। यानी कि ये तो सब जितने लड़के भी होते हैं सबका यही हाल होता है। लेकिन ये होता है कि कोई जो है ना उसको ऐसे पर लगते हैं, वो चमक जाता है, वो लीडर बन जाता है। बाकी जो है वो भी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो यानी कि स्टडी में बड़े यानी कि लायक होते हैं। यानी कि अपने अपने यानी कि जो भी उनके फ़न है उसमें सब बच्चे जो कोशिश करते हैं अपने आप को यानी कि शो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा चिदराहट में था, इसलिए मुझे जब पर लगे तो मेरे साथ चौधरी का लफ्ज़ भी लग गया। पहले तो यानी कि वाला साहब के नाम के साथ चौधरी था, फिर मेरे साथ भी ना लग गया। तो वो माशाल्लाह फिर वो ऐसा चला कि आज तक और इंशाल्लाह यानी कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मेरे अल्लाह ने चाहा तो मेरे साथ ही चलेगा। तो जब यानी कि कॉलेज में मैंने एक दो वाक़े आपको सुनाए, और भी बहुत कुछ हुए। यानी कि एक दिन हम यानी कि अपना तीसरी मंजिल पे सर्दियों के दिन थे, तो बाहर जो यानी कि आगे कॉरिडोर बना हुआ था ना, उसमें यानी कि हमारी क्लास लगी हुई थी। तो वो जो हमारा प्रोफेसर था ना, वो थोड़ा सा ना क्या उसको आप कहेंगे, थोड़ा सा जज्बाती था मेरी तरह। तो था भी यंग। तो वो कोई बात हुई तो मैं तो क्योंकि मेरी तो आदत बन चुकी थी ना, तो मुझे उसने कहा कि आप बाज़ आ जाओ, नहीं तो मैं आपको कॉलेज से निकाल दूंगा। तो मैं क्योंकि बड़ा जज्बाती था, मैंने पहले भी आपको बोला कि ये जो कुछ भी कॉलेज के ज़माने में हुआ या वो जवानी के दिनों में हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो वक़्त ही कैसा होता है कि नहीं आदमी को यानी कि वो कुछ इतना याद रहता यानी कि नहीं ख्याल होता। तो जब वो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा, तो मैंने बोला कि देखो ये तीसरी मंजिल से मैं आपको उठाकर नीचे फेंक दूंगा। तो वो हिल गया, उसने बोले हुई, यानी कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा। मैंने बोला देख लो ये तीसरी मंजिल है,
अच्छा, तो वो बेचारा खामोश हो गया, अभी उसने क्या कहना था। तो इसी तरीके से यानी कि कॉलेज में क्या हुआ कि एज़ यूजुअल जैसे हर साल इलेक्शन होते थे, इलेक्शन का शेड्यूल यानी कि दे दिया गया। तो जब प्रिंसिपल ने इलेक्शन का शेड्यूल दिया तो मैंने अपने साथियों को बोला, मैंने बोला देखो ठीक है कि कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो मेरे से डरते हैं, लेकिन ये वोट होता है यानी कि खुफिया रायदही, तो इसमें हो सकता है भाई वो यानी कि मेरी ये जो चीज़ें हैं इसको नापसंद करें और वो मुझे वोट ना दें। जिस तवक्को से हम यानी कि आगे आएंगे कि भाई हमें सारे वोट देंगे, हो सकता ना वोट दें, तो ये ना हो कि भाई ठीक है यानी कि दबदबा तो है, लेकिन अगर इलेक्शन में हम हार गए तो वो फिर दबदबा भी नहीं रहेगा। तो लड़कों ने कहा कि फिर क्या होना चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, यानी कि आप देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने बोला चलो देखते हैं। तो हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग थी उसके आसपास जितने दुकानदार थे, रेडियो वाले थे ना, वो हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे ना उनके वो जासूस थे। यानी कि प्रिंसिपल साहब उनसे हर रोज़ इन्फॉर्मेशन लेते थे कि भाई आपके सामने कौन सा लड़का क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, वो सब से इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो उनमें से एक जो था ना रेडी वाला, वो पठान था, और उसकी रेडी के ऊपर चाकू छुरियाँ यानी कि ऐसी चीज़ें होती थी, क्योंकि पठान ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ें रखते हैं। मैंने बोला आओ भाई, मैं अपने साथियों को लेकर ना उसी पठान के पास ही गया। मैंने बोला खान बात सुन, तेरे पास खंजर है? उसने बोला हाँ मेरे पास ये एक खंजर है। मैंने बोला एक नहीं, मुझे 20 चाहिए, और ये खंजर नहीं, ये छोटा है, बड़े बड़े चाहिए, और उनके कवर चाहिए, बेल्ट चाहिए, जो कि हम यानी कि अपनी टांगों के साथ यानी कि पेंटों के अंदर यानी कि बेल्ट के साथ उसको टाइट कर देंगे, जब हमें ज़रूरत होगी हम उसको खींच लिया करेंगे। तो वो बड़ा खान बोलता क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला हमें चाहिए, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमें यानी कि हो सकता है इन खंजरों की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए आप ऐसा करो कि मुझे 20 खंजर जो है ना वो 1-2 दिन में मंगवा कर दो। उसने बोला चलो ठीक है। अच्छा, जब वो हम उससे यानी कि थोड़े दूर हुए तो मैं उसको देख रहा था, वो खान अभी रेडी कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, यानी कि उसका मतलब है कभी कि प्रिंसिपल साहब किसी तरीके से मेरे पास आए, मैं ये उनको न्यूज़ दूँ कि ये यहाँ तो ये है। तो इतनी देर में एक लड़का वहाँ से स्टूडेंट गुजर रहा था, वो खान ने उसको बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, कान में भी यही कहा होगा। तो थोड़ी देर के बाद तो प्रिंसिपल साहब वहाँ आ गए, मैं देख रहा था। तो वो प्रिंसिपल साहब को उसने यानी कि सारी राम कहानी सुना दी होगी कि वो आया हुआ था, लड़के उसके साथ थे, वो खंजर का आर्डर दे के गया है। तो जब प्रिंसिपल ने देखा हुई मेरे कॉलेज में यानी कि खंजर चलेंगे, वो गए तो वो नोटिस बोर्ड पे जो लगा हुआ था ना नोटिस शेड्यूल इलेक्शन का, वो यानी कि जाकर ना उन्होंने उतार कर वहाँ लिख दिया कि भाई इलेक्शन जो है ना वो कैंसिल हो गया, ताहुक्म आसानी। तो हम थोड़ी देर के बाद आए तो मुझे मेरा एक साथी कहता है कि वो चौधरी अकबर है, वो इलेक्शन कैंसिल हो गए। मैंने बोला वो होने थे। अच्छा, फिर ये हुआ है कि मैं जितने साल उस कॉलेज में रहा हूँ इलेक्शन नहीं हुए, यानी कि इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं जिस साल उस कॉलेज से निकला तो उसके अगले साल ही उस कॉलेज में इलेक्शन हो गया। तो ऐसे यानी कि बहुत कुछ होता था। मैं फिर यानी कि वो ज़माना मेरा था जवानी का। तो वालिद साहब को शौक़ था यानी कि अच्छी से अच्छी घोड़ी रखने का, और मुझे शौक़ था अच्छी घोड़सवारी करने का। तो वो फिर मेरे लिए ना कोई अच्छी से अच्छी घोड़ी जो है ना वो कहीं से मंगवाते थे। तो मैं बड़ा ज़बरदस्त यानी कि घोड़सवार था। यानी कि मैं जब कॉलेज से घर जाता था तो बस मैं होता था, मेरी घोड़ी होती थी, मैं रिवाल्वर होता था, बस वो गया चौधरी अकबर, वो गया हर तरफ
यानी कि घोड़ी के पीछे मिट्टी उड़ती हुई नज़र आती थी, क्योंकि मेरी घोड़ियाँ जो थी ना, उनकी जो स्पीड होती थी ना, यानी कि दौड़ या चाल, वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी। तो हर वक्त मैं बस कॉलेज से घर गया तो घोड़ी के ऊपर बैठ जाता था। वो कभी किसी गांव में जा रहा हूँ, कभी किसी जगह पे जा रहा हूँ, कभी कभी किसी जगह पे जा रहा हूँ। तो ऐसे यानी कि मैं कभी कभी ये कुछ लड़के खड़े हो ना, तो उनके पास से गुजरते हुए मैं उनको कहता हूँ, यार देखो, आप लोगों ने तो जवानी मोबाइल की नज़र कर दी है। जवानी तो हमने देखी है ना, जब हम घोड़ियों के बैठते थे, घोड़ियाँ दौड़ाते थे, फिर हम कुश्ती करते थे, यानी कि वेट उठाते थे। ये वो थी कबड्डी का थी हमारी, यानी कि मैं कबड्डी में बड़ा तेज़ था। तो ये चीज़ें थी उस वक़्त हमारे ज़माने में। अभी तो मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया ना। तो मैं बच्चों को कहता हूँ, नहीं यार, आप लोगों ने तो जवानी देखी नहीं है। जवानी तो माशाल्लाह हमने गुजारी है, यानी कि वो देखने वाली जवानी थी कि कॉलेज में भी पता चल रहा था कि भाई कोई है, और इलाके में भी, जब यानी कि घोड़ी के ऊपर बैठा होता था, रिवाल्वर पहना हुआ है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। तो यानी कि ये एक किस्म का ऐसे ही था जैसे कि वो लाइफ जो थी ना, कॉलेज की लाइफ एडवेंचर लाइफ थी। हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई, यानी कि कहीं कोई ना कोई वाक़या हो जाता था। फिर ऐसा था कि बाहर के लड़के जो थे वो भी मेरे पास आते थे, यानी कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मेरे पास आते थे, हमें हेल्प चाहिए ऐसे। यानी कि फिर वो कॉलेज और कॉलेज के बाहर, यानी कि ये मामला जो है ना, ये मार दाड़ का, ये दूसरा चौथा, ये जो है ना, ये कोई 69 तक चला, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना 65 से 69, यानी कि ये कॉलेज का ज़माना था। और फिर 69 एक ऐसा साल आया जिसमें जाकर यानी कि मेरे 4 इवेंट हुए, और माशाल्लाह चारों ही बड़े ज़बरदस्त। पहला तो ये हुआ कि 69 में मेरी शादी हुई। दूसरा 69 में मैंने ग्रेजुएशन किया। तीसरा 69 में मैं यानी कि अपने एरिया में मैंने पीपल पार्टी बनाई, यानी कि मैं पीपल पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, यानी कि मैंने पीपल पार्टी बनाई थी मेरे इलाके में। तो चौथा जो था ना, वो था कि 69 में मैंने यानी कि एक ऑफिस ज्वाइन किया था, यानी कि मुलाजमत भी मैंने शुरू कर दी थी। तो 69 से फिर यानी कि मेरा जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो होता है कि स्टूडेंट यानी कि पॉलिटिकल लाइफ से जनरल पॉलिटिकल लाइफ में चला गया, यानी कि बाहर की सियासत, फिर अवामी सियासत में मैं आ गया। तो 69 से फिर मैंने यानी कि दूसरी सियासत का आगाज़ किया, यानी कि पहले तो स्टूडेंट था, कॉलेज का था, तो फिर मैंने यानी कि 69 से अल्लाह का नाम लेकर यानी कि भरपूर सियासत में हिस्सा लिया, जो मैं आगे आपको जाकर बताऊंगा कैसे मुझे यानी कि मिनिस्टर मिलने आते थे, कैसे मैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बहुत से मिनिस्टर, एमपी, हम यानी कि इकट्ठे बैठते थे, उठते थे, खाने खाते थे, जाते थे, ग्रुप फ़ोटो बनती थी। यहाँ तक कि कभी कुछ हमें यानी कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी, कुछ अपनी गवर्नमेंट थी पीपल पार्टी की, उसके ख़िलाफ़ भी कुछ करना पड़ता था, तो मैं और गवर्नर पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब, हम सब मिल के ही यानी कि वो सब कुछ करते थे। तो माशाल्लाह यानी कि फिर ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से यानी मैंने स्टूडेंट लाइफ से जनरल लाइफ, यानी कि जनरल पॉलिटिकल लाइफ में मैं चला गया। तो वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि भाई वो कैसे फिर मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम।